हेलो नमस्कार दोस्तों, योद्धा टाइम्स क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल खोलकर भाला फेंक सीरीज में स्वागत है। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। आइए हम दोस्तों आज पेपर के खोपड़ी में छेद करते हैं। एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबी2 को आप सभी लोगों का योद्धा टाइम्स क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन करा है क्या? पहला क्वेश्चन क्या करा है? पहला क्वेश्चन क्या करा है कि हाइप्रोमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ कह रहा है? हाइप्रोमेट्रोपिया। देखेगा, हाँ यहाँ देखेगा, हाइप्रोमेट्रोपिया पीड़ित लोगों के किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस को, किस लेंस का? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को इसको क्या कहते हैं? हाइप्रोमेट्रोपिया का। और क्या बोलते हैं भाई साहब, देख लीजिए मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। दीर्घदृष्टि दोष क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। और इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष में क्या कहता है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती है। और कह रहा है क्या? दूरदृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा? तो उत्तल लेंस के द्वारा। और जरा देख लीजिएगा, इसमें एगो क्या का निकट दृष्टि दोष, जिसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा आता है। किसके द्वारा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसी को निकट दृष्टि दोष, किसे? निकट दृष्टि दोष। इसे कहते हैं मायोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया। कौन से लेंस के द्वारा होगा? तो क्या? अवतल लेंस के द्वारा। कौन सा लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। कौन से लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, देखिए क्या कर रहा है? अबिंदुकता, या कहते हैं क्या? या कहते हैं दृष्टि वैश्व। कैसा, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार। कौन सा लेंस का? बेलनाकार। कौन सा लेंस का? बेलनाकार का। कौन सा लेंस का? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है क्या? का वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में क्या कर रहा है? मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़? गाड़ियों के दूरी मापने के किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा आगे कह रहा है, आगे देखिएगा एक्सेलेरोमीटर में। देखो इसमें क्या चीज़ का मापने जाता है? त्वरण को मापने के लिए। क्या देखिएगा? त्वरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सेलेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है त्वरण के मापने के लिए। त्वरण का देखिएगा इसमें क्या जाता है? स्पीडोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर में प्रयोग किया जाता है वाहनों के गति मापने के लिए। स्पीडोमीटर में वाहनों का किसका? देख लीजिएगा, लिखिएगा भाई साहब, लिखेगा वाहनों की गति को मापने के लिए। वाहनों की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा टैकोमीटर क्या? जिसके वायुयान या नाव की गति को मापने के लिए। वायुयान, देखिएगा वायुयान या नाव की गति। क्या चीज़ का? नाव की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। नाव की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आगे क्या होगा? नेक्स्ट, कार्य करने की दर। कह रहा है क्या? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कभी कभी आप क्वेश्चन में देखते होंगे क्या शक्ति क्या लिखता है? क्वेश्चन में क्या लिखता है रेलवे? सामर्थ्य। क्या लिखता है? सामर्थ अदथा यर समर्थ लिखता है। इसे कहते हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। देखिएगा जी, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल पर सेकेंड या वाट या का। देखिएगा इसको ऊर्जा कैसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को, इसमें खाली कर देगा क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा करता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है जी? जूल होता है। एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अगर पूछ देगा ऊर्जा का सीजीएस मात्रा में क्या होगा? सीजीएस के मात्रा में क्या हो जाएगा? तो अर्ग हो जाएगा। ऊर्जा का सीजीएस मात्रा में क्या होगा? अर्ग हो जाएगा। कहेगा ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है। कौन सी राशि है?
अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अगर पूछ देगा बल कौन सी राशि है जी? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या? किसी तने हुए रबड़ बैंड में, क्या कह रहा है? रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है जी? कौन सी? स्थिति ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा भाई साहब मेरे शेर, देखिएगा थोड़ा, देखिएगा जरा सा। यांत्रिक ऊर्जा, क्या? यांत्रिक ऊर्जा। इसी को देखो बांटा है दो भागों में। कै भागों में? दो भागों में बांटा है। कौन सी एक होगा? गति ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गति ऊर्जा। क्या होता है? गति ऊर्जा। आप तो समझिए जाएंगे गति ऊर्जा। एगो होता है क्या? स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कर यांत्रिक ऊर्जा होता है गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। तो हम इसको कह सकते हैं गति ऊर्जा बराबर होगा, गति ऊर्जा होगा काइनेटिक एनर्जी माने के प्लस पी, पोटेंशियल एनर्जी। हो गया। गति ऊर्जा बराबर होगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगा क्या? गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। समझ गया? यहाँ लिख दिया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हो गया। आगे देखिएगा क्या रहा है क्या? गति ऊर्जा का इसका फार्मूला क्या होता है जी? इसका सूत्र होता है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लिख सकते हैं पीई। पीई बराबर क्या होता है? एम जी एच। क्या होता है? एम जी एच। देखिए गति ऊर्जा पूछ देगा, गति ऊर्जा किसे कहते हैं? गति करने वाले वस्तु को गति ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के स्थिति के कारण, करला स्थिति खाली करल, स्थिति के कारण जो कार्य करता है, स्थिति के कारण जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला हो गया क्या? पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। एम जी एच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से, देखा क्या लिखा है राजोड़ी? निम्न कर रहा है क्या? निम्न, क्या निम्न में से किस तत्व, देखो तत्व, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? क्या है? 283। तो कितना? 8 2 10, 10 3 13। 13 किसका आता है भाई साहब? आप तो जानबे करते हैं किसका आता है? एल्युमिनियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम का। आप जानते हैं क्या चीज़? एल्युमिनियम के अयस्क का तो आप जानबे करते हैं। बहुत पूछता है मेरे भाई साहब, मेरे शेर बहुत पूछता है। कह रहा है बॉक्साइट पूछेगा, किसका किसका एक्स है? बॉक्साइट भाई साहब, बॉक्साइट किसका एक्स है? तब कह दीजिएगा एल्युमिनियम का। पूछ देगा कोरंडम, क्या बोलेगा? कोरंडम। कोरंडम किसका एक्स है? तो बोल देगा किसका? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या कहते हैं? क्रायोलाइट किसका एक्स है? तो एल्युमिनियम का। देख लीजिए एल्युमिनियम कैसे लिखा है मेरे भाई साहब। एल्युमिनियम आधा ला पड़ेगा। एल्युमिनियम कह रहा है क्या चीज़? देखिए किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो क्या? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का हो जाएगा क्या? किसका? बॉक्साइट पूछेगा किसका एक्स है? तो एल्युमिनियम का। कोरंडम किसका एक्स है? तो एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका एक्स है? तो एल्युमिनियम का। किसका एक्स है? एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एक्स करा क्या? क्वेश्चन नंबर एक्स करा नेक्स्ट का दरमान, करा दरमान वटा बल बटा दरमान। करा बल बटा दरमान किसका होता है? तो बल बटा दरमान किसका होता है भाई साहब? त्वरण का होता है मेरे सिर, त्वरण का होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछता है भाई साहब बहुत। कह रहे त्वरण की परिभाषा तो आप जानते हैं, कहते हैं क्या? वेग की, क्या कहते हैं? वेग की परिवर्तन, वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। पूछेगा त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है भाई साहब? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नहीं कि कर दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पूछेगा त्वरण कौन सी राशि है? त्वरण कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है? त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण के फार्मूला भी होता है, आगे बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी तत्व
करा का किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या चीज़ पूरा है? इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बराबर होती है। क्या चीज़ बराबर होती है जी? परमाणु क्रमांक। करा किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है तो क्या होती है? परमाणु क्रमांक होती है। क्या होती है? परमाणु क्रमांक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या? घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में घटती प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार जाना जाता है कि गतिविधि श्रृंखला द्वारा। किस विधि द्वारा? गतिविधि श्रृंखला द्वारा। जैसे आप जानते हैं कैसे गतिविधि श्रृंखला होता है, देख लीजिए जरा सा। ऐसे होगा लिथियम, ऐसे हो गया लिथियम, पोटेशियम, ऐसी होगा ऐसे डॉट 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 का ए यू तक। क्या ए यू तक होता है? इसी कहते हैं गतिविधि श्रृंखला कहते हैं। कौन सी श्रृंखला? गतिविधि श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है क्या? निम्नलिखित तत्वों, देखो भाई साहब क्या बोले, निम्नलिखित, मेरा टाइपराइटर जो है ना, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? देखिए भाई साहब परमाणु द्रव्यमान कर रहा है, जब सबसे कम होता है किसका? आप जानबे करते हैं हाइड्रोजन किसका होता है? एक के हाइड्रोजन, तो किसका होगा? एक के हाइड्रोजन किसका होगा? सबसे कम होगा। इस से तो सबसे ज़्यादा होवे करेगा। लिथियम का है, लिथियम का 3 होता है, तो सीधे दोगुना कर दोगा 6 पॉइंट कुछ बने आएगा, उसी तरह से सब हो जाएगा। नाइट्रोजन का उसी तरह से होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? द्रव्यमान सबसे कम है तो हाइड्रोजन का हो जाएगा। क्या किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील, ऑप्शन के अनुसार है भाई साहब, इन्हें समझ जाइएगा। कर ऑप्शन के अनुसार निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? कैल्शियम। किसका है? कैल्शियम है। किसका क्या है? कैल्शियम है। किसका है? कैल्शियम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है हेमाटोलॉजी। देखो कह रहा है हेमाटोलॉजी, क्या कहता है? हेमाटोलॉजी। किसका? हेमाटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेमाटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेमाटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का अध्ययन किया जाता है। रक्त का अध्ययन किया जाता है। रक्त का अध्ययन किया जाता है। हेमाटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का। क्या चीज़ का? रक्त का। देखिएगा आगे, देखिएगा जैसे हम बता रहे हैं क्या चीज़, देखिएगा कोई इधर देखिएगा, जैसे वृक्ष और झाड़ियों का कहेगा तो किसका अध्ययन किया जाएगा? वृक्ष और झाड़ियों का। वृक्ष एवं झाड़ियों में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जाके डेंड्रोलॉजी में। किसका में? डेंड्रोलॉजी। किसका? डेंड्रोलॉजी में। वृक्ष झाड़ियों में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी। बोलेगा ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऊतक के अध्ययन किसमें? टिश्यू कल्चर। किसमें? टिश्यू कल्चर। देख लीजिएगा भाई, बोल रहे हैं सुन लीजिएगा। ऊतकों का अध्ययन टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे विषाणु के अध्ययन क्या कहते हैं? विषाणु के अध्ययन क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहते हैं? विषाणु को अध्ययन क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? विषाणु के अध्ययन वायरोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन, देखिएगा यहाँ, देखिएगा भाई साहब मेरे शेर, देखिएगा मेरे शेर, मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है तो किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। किसमें? ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा आगे, एपियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप जानते हैं मधुमक्खियों का। किसका? मधुमक्खियों का। क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन। क्या किया जाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन कर। एपियोलॉजी में किया जाता है। किसमें? एपियोलॉजी में किया जाता है। एपियोलॉजी में किया जाता है। आगे देखिए मानव, देखिएगा एंथ्रोपोलॉजी में किसका प्रयोग किया जाता है? मानव सांस्कृतिक सभ्यता के अध्ययन। ये एंथ्रोपोलॉजी में किसका किया जाता है? मानव सांस्कृतिक, कह रहा है मानव सांस्कृतिक या सभ्यता का।
या सभ्यता का अध्ययन, माने अध्ययन किया जाता है किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। मानव सांस्कृतिक एवं सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। ये देखो साइनोलॉजी क्या कर रहा है? साइनोलॉजी में हमारा डॉगी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? कुत्तों का अध्ययन किसमें होता है? कुत्तों का अध्ययन, पपी का अध्ययन किसमें किया जाता है? डॉगी का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइनोलॉजी में। किसमें? साइनोलॉजी में। किसमें किया जाता है? साइनोलॉजी में किया जाता है। साइनोलॉजी क्या? साइनोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा भाई साहब, एकदम ग्रुप डी में ही तो एकदम तहलका मचा दिया है। ये जो क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में, पिछले ग्रुप डी जो हुआ भाई साहब, कह रहा पौधे में लचीलापन उत्तक के कारण होता है। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है लचीलापन? ये देखिए पहले नंबर तो हम आपको पहले ऑप्शन मार देते हैं, कोलोरेक कायमा के कारण। कोलेन कायमा के कारण। किसके कारण? कोलेन कायमा के कारण। देखिएगा ये जरा सा देख लीजिएगा मेरे तरफ से। देखिएगा पहले नंबर क्या होता है? अस्थायी उत्तक। क्या होता है? अस्थायी उत्तक। क्या होता है? अस्थायी उत्तक। ये देखिए कितने प्रकार के, ये देखिएगा 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 2 प्रकार के होते हैं मेरे शेर। कौन उत्तक? बहुत बार पूछा है, गन्हा दिया है पकड़ के, ये रेलवे पकड़ के पिछला ग्रुप डी में। सरल उत्तक। कौन उत्तक? सरल उत्तक। और एगो कौन होता है? जटिल उत्तक। कौन होता है? जटिल उत्तक। कौन होता है? जटिल उत्तक। देखिए भाई आई सरल जो उत्तक है एकरे से क्वेश्चन है लिखिन है। कैगो इसका सरल उत्तक कितने होते हैं? 3 होते हैं। सरल उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा कौन है? पेरेन कायमा। कौन है? पैरेन कायमा। पैरेन कायमा। पैरेन कायमा। दूसरा क्या होगा? कोलेन कायमा। क्या कहते हैं? कोलेन कायमा। क्या है? कोलेन कायमा। तीसरा हो गया भाई साहब, तीसरा हो गया क्या? अस्केरिन कायमा। क्या कहते हैं? अस्केरिन कायमा। क्या कहते हैं? अस्केरिन कायमा। अस्केरिन कायमा। अस्केरिन कायमा। और देखिएगा दूसरा क्या कि एगो छूट गया भाई साहब, जटिल उत्तक के। जटिल उत्तर के भी कितने बेटे हैं? 2 बेटा एक रो हलखिन है। कैगो? 2 गो। कौन कौन? एगो जाइलम, एगो फलोयम। जाइलम और फलोयम। जाइलम और फलोयम। जाइलम और फलोयम। क्या क्या समझ गए ना? क्या क्या हम बोले? अस्थायी उत्तक 2 गो होते हैं, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। या सरल उत्तक के 3 गो, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, अस्केरिन कायमा। जटिल उत्तक के जटिल उत्तक में हो गया क्या? जाइलम और फलोयम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? यौन प्रजनन में क्या करा? यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। किसका? माता पिता का योगदान होता है। क्या चीज़ का? अपने जीन का। जीन मतलब जीन का आधा हिस्सा। क्या चीज़? अपने माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा। क्या होता है? आधा हिस्सा होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा क्या? बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? किससे निर्धारित होता है? देखिए ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो इसमें देखिएगा माँ के रक्त के समूह पर। क्या कहा कि माता पिता के रक्त के कारण, पिता के रक्त के समूह से? नहीं भाई साहब मेरे शेर, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्रों से होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे, गुणसूत्रों से होता है। किससे? बच्चों का लिंग गुणसूत्रों से होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का।